हेलो दोस्तों, नमस्ते। माइंड स्टारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो इनके मन में क्या कुछ है जो चल रहा है और वो आपसे कहना चाहते हैं। आप कह सकते हो उनकी अंतरात्मा, ठीक है, उनकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए जानती हूँ उनके डीप इमोशंस और सच्ची भावनाएं जो आपके लिए पनप रहा है उनके दिल में, उनके इमोशंस में, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा और उनका नाम ले लीजिएगा, ठीक है। ये रीडिंग मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके दिल और दिमाग में है, उनका नाम लीजिए और उन्हें महसूस कीजिए, फील कीजिए और एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर एंड 6 नंबर, ये नंबर्स आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब नंबर्स के हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, एनिवर्सरी भी हो सकती है, मंथ भी हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम में ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 111 की वाइब्रेशन है, 2 की और 3 की एंड 6 की। मंथ की बात की जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च इम्पॉर्टेंट है, सितंबर, अक्टूबर भी इम्पॉर्टेंट है, और अप्रैल का महीना भी इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जुलाई का महीना आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो मंथ हैं वो आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात की जाए आपके पार्टनर की अंतरात्मा और रूहानी मैसेज की, जो आपसे कहना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो है न्यू बिगिनिंग की, इमोशन शेयर करने की, आपसे बात करने की, सही डिसीजन ना लेने की, उनके मन में जो कश्मकश है, जो कन्फ्यूज़न है, उसे क्लियर करने की। दिल में बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में फैमिली या मदर, आपके पार्टनर अपनी फैमिली या मदर की वजह से आपको वो प्रॉपर सीरियसली वाली जो फीलिंग्स होती है वो बयान नहीं कर पा रहे हैं और सीरियसली आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट उनको डिसीजन लेना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फ्यूचर, ये वाली वाइब्रेशन है। लेकिन ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको वो समझा नहीं पाएंगे और ना ही आप समझ पाओगे, और आप दोनों के बीच में फाइटिंग, झगड़े हो जाएंगे। आपको आज चाहिए, आज में डिसीजन चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर को थोड़ा वक्त चाहिए। इमोशंस में है, खोना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर्स की ज़िंदगी में कुछ और लोग भी हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपकी जगह उन्होंने नहीं ली है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हो सकता है वो फ्लर्ट कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टाइम पास कर सकते हैं, बट आपकी जगह वो कोई और नहीं ले सकता। आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है। आपकी जगह कुछ और है, लेकिन वो आपको समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही बहुत सारे व्यूवर्स, आप एक दूसरे को महसूस करो, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हो, दोनों कहीं ना कहीं चीज़ें सही करना चाहते हो, चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के अनुभव में आप बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वो कोशिश आप लोग को भी कहना चाहता है कि आप लोग भी कोशिश करें, ठीक है, अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी कि वो चेंज चाह रहे हैं, जीवन में चेंज चाह रहे हैं, जीवन में चेंज चाहेंगे तो आपके रिश्ते में भी चेंज आएंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन क्या है ना कि वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में है। क्यों?
किसी तीसरे की वजह से और कुछ आपके वजह से। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा जिद्दी हो गए हो, आप उनको नहीं समझ पा रहे, वो आपको नहीं समझा पा रहे हैं और ये कहना भी चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं बट वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दूसरे की फीलिंग्स में शामिल हो, लेकिन जिस तरह आपको लगता है कि आपके पार्टनर सब कुछ ठीक कर दें, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी वही कसमकस है, कैसे सब कुछ ठीक करूं और आपके ट्रस्ट को वो कैसे जीतें। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मुझे पेरेंट्स, फैमिली और यहाँ पे एक फीमेल की वाइब्रेशन है, वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करती हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली है या पेरेंट्स हैं जो आपके रिश्ते के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बस आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पेरेंट्स कि शायद तुम इस रिश्ते को संभाल पाओगे या फिर नहीं। तो कुछ सबके पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे नहीं हैं, कुछ के पेरेंट्स सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी को भी वो देखते हैं कि वो जिस प्रकार का है, जिस प्रकार का आपके पार्टनर हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो कुछ पेरेंट्स आपके पार्टनर की एनर्जी को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो आपके पार्टनर को समझा भी रहे हैं और कुछ पेरेंट्स आपके खिलाफ भी हैं। तो कुछ पेरेंट्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि शायद तुम इस रिश्ते को निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे। तो कुछ पेरेंट्स की एनर्जी है कि बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को समझा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की हरकत को वो जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको भी धोखा दिया है और पहले भी इन्होंने धोखा खाया है और ये हमेशा बिजी भी रहते हैं। तो कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपके रिश्ते की कदर तो करते हैं, लेकिन आपकी इमोशंस की ज़्यादा ही वैल्यू करते हैं। ये कुछ लोगों की 10%, मैं कहना चाहूँगी इसमें से 100 में 10% पेरेंट्स ऐसे हैं जहाँ अपने बच्चे यानी कि आपके पार्टनर की गलती को देख रहे हैं, लेकिन इसमें से 90% पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर की है, जहाँ आपके पार्टनर के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ते निभाएं, वो चाहते हैं, बट अपने बच्चे के वजह से यानी कि आपके पार्टनर के वजह से कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं, वो आपकी कद्र तो करते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जिद्दी हैं, ये बात मनवाना जानते हैं, फाइट करना जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जिद्दी हैं, उनका मन चला काम चलता है। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर के पेरेंट्स 10% कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें 90% यहाँ पे ट्रस्ट इशू, एज गैप और पेरेंट्स इशू है जो नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर सोच काफ़ी रहे, अपने जिद को बदलना, अपने थॉट्स को बदलना, रिश्ते में बैलेंस करना। सही समय अगर नहीं है आपके लिए, उनके लिए, तो थोड़ा ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये कहना चाहते हैं तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, हम हैं हम। ठीक है, वो वाली वाइब्रेशन में है। लेकिन ये पर्सन, मुझे लग रहा है ये काफ़ी आने वाले टाइम में जो इमोशंस मैं देख पा रही हूँ कसमकस वाली, या तो ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं या ये ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी आपके करीब आना भी चाह रहे हैं और ये आपको मनाना भी चाह रहे हैं, कन्विंस भी करना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया है, ब्रेकअप किया है, या उन्होंने किया है, या आपने ब्लॉक किया है या उन्होंने ब्लॉक किया है। यहाँ पे एक कसमकस की एनर्जी है और गुस्सा की वजह से आपके पार्टनर उबल भी रहे, नो डाउट गुस्से की वजह से ये उबल भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आपको खुलकर कहना चाह रहे हैं, कहना तो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको वो समझा नहीं पाएंगे क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन वो मिस कर रहे हैं, वो आपको फील कर रहे हैं, उसी प्रकार आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं कि आप उनको याद कर रहे हो, फील कर रहे हो। कुछ इनके गलतियों को आपने जिस तरह इग्नोर पहले किया है, उसको भी इस वक्त अगर नज़रअंदाज कर अगर रिश्ते को बैलेंस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। वो मिस कर रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कहने से पहले इनके मन में एक डर और एक गुस्सा और तीसरा जिद, चौथा कन्फ्यूज़न और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू, पेरेंट्स इशू, फीमेल इशू, ये सब चीज़ें आ रही हैं।
कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर के जीवन में इस वक्त सही वक्त नहीं चल रहा है, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर के जीवन में काम करियर को लेकर थोड़ा बैलेंस एनर्जी चल रही है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग काफ़ी लॉसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन आज की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि 10% कम से कम किसी के पेरेंट्स आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सही हैं, लेकिन 90% की एनर्जी है कि आपके रिश्ते के खिलाफ हैं, ठीक है। आपके पार्टनर दिल और दिमाग में बैलेंस करना, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लो भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके इमोशंस कह रहे हैं तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। शायद चाहने लगे हैं तो फिर आप न्याय भी कीजिए, जस्टिस भी कीजिए, बैलेंस भी कीजिए। चाहने से क्या होता है? चाहने से कुछ नहीं होता है, रिजल्ट और एक्शन और डिसीजन से होता है बाबू। तो इनका दिल कह रहा है एक नई शुरुआत करें, तो ये इनकी अंतर आत्मा है और थर्ड पार्टी इशू है, कन्फ्यूजन है, न्यू बिगिनिंग है, ट्रैवल है, कॉल मैसेज है, इस तरह की वाइब्रेशन है। फिलहाल ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन चीज़ें अभी भी बहुत चीज़ लग रहा है डर कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनके गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या जो इन्होंने आपके साथ कुछ किया है उस चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे और ना वो समझा पाएंगे। थोड़ा कसमकस है फिलहाल। वो करे तो क्या करे, बस कोशिश करेंगे कि वो आपके करीब आएँ, आपको समझाएं और आपसे बात कर पाएँ, आपसे मुलाकात कर पाएँ। वो आपको स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है इस एनर्जी के अनुसार वो थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे, या आपको थोड़ा वो आपसे टाइम मांग सकते हैं, ऐसी एनर्जी फिलहाल वो मिस कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए हैं और उसके बाद से आप दोनों के बीच में अलगाव भी आया है, मनमुटाव भी हुआ है, ठीक है। फिलहाल वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। मन उदास है ना, क्योंकि आपके तरफ से एक्शन नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। और ट्रैवल भी दिख रहा है, अपनी पावर में भी आ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। गुस्सा भी है, एक नई शुरुआत है और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। फिलहाल वो अपने इमोशंस को बयां करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कार्ड्स के अनुसार वही कार्ड्स कुछ निकले हैं। तो फिलहाल वो कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर टावर आया है उसे सॉर्ट आउट कर आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रही है। लेकिन प्रॉपर ये बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, लेकिन ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ट्रैवल दिख रहा है, आपके पार्टनर अपनी पावर में आना चाहते हैं और आपको आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं। ट्रैवल की एनर्जी स्ट्रांग है, ट्रैवल की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन है ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मन बहुत कुछ कर रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग के साथ अप्रोच करूं, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं। थोड़ी उदासी, थोड़ी परेशानी, थोड़ा कन्फ्यूज़न, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने का। यहाँ पे नंबर जो 5 नंबर आ रहे हैं वो है चेंज मांग रहा है, ठीक है। 4 नंबर भी है और 3 नंबर भी है, 8 नंबर भी है और 6 नंबर भी है, ठीक है। 10 नंबर भी है। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार वो इस रिश्ते में चेंज चाह रहे हैं और चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है आपके पार्टनर की एनर्जी, इमोशंस है लेकिन आपको समझाना मुश्किल है। फिलहाल वो आपको समझाकर रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जितने इमोशंस इनके अंदर है, जो कुछ भी चल रहा है, शायद इसमें से आपको 10% ही बात शेयर कर सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कुछ जो सच्चाई जो अंतर आत्मा की, चाहे वो कमिटमेंट से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो या बैलेंस से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, वो खुलकर आपको ये पर्सन बात शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। वो इसमें से 10% ही आपसे पर्सन बात करेंगे, क्योंकि वो समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन पूरी सच्चाई वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और ये चीज़ इनको सेटिस्फैक्शन भी देता है और यही एनर्जी इसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जिद्दी और ईगोइस्टिक इंसान है। तो ईगो तो भाई इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन सिचुएशन और आप इनको समझा रहे हो,
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये इनके इमोशंस है जो वो कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।